यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर लेंगे, आपके सामने घुटना नहीं टेकेंगे, नहीं टेकेंगे इंशाअल्लाह। राजस्थान के अंदर, राजस्थान की विधानसभा के अंदर 9 मुस्लिम विधायक बैठते हैं, किसी का मुंह भी नहीं खुलता, किसी का मुंह भी नहीं खुलता। इनको यह भी पता नहीं है कि विधानसभा की टेबल पे आज कौन सा बिल लाया गया है और कौन से बिल के तहत आज बात करनी है, यह भी पता नहीं रहता है, सोए हुए पड़े हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये 9 के 9 अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, इनके मुंह में जबान नहीं है। और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से पार्टी इस राजस्थान में आई है और एक एक बच्चा बच्चा नौजवान तबके के लोग हर जिले के अंदर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो इन 9 विधायकों का क्या काम है? उनके पीछे सरकारी एजेंसियों को छोड़ देते हैं सिखा के कि इनको टॉर्च करो, पुलिस प्रशासन को सिखा देते हैं, शासन का दुरुपयोग करके लोगों को गिरफ्तार करवाते हैं। 9 मुसलमान विधायक आज जयपुर की धरती से, राजधानी से आपको पैगाम दे रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार जेल में डाल देना, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर लेंगे, आपके सामने घुटना नहीं टेकेंगे, नहीं टेकेंगे इंशाअल्लाह। राजस्थान एक ऐसी भूमि है जो अमन परस्त की भूमि है। भारत के अंदर एक ऐसा सूबा है, एक ऐसा राज्य है, इसकी मिसाल दूसरे किसी भी राज्य में नहीं पाई जाएगी। जो यहां की अमन परस्ती है वह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। यहां की जो पब्लिक सिटी है, 36 कौम यहां पर रहती है, आपस में भाईचारे से रहती है, अमन परस्ती से रहती है। राजस्थान में बहुत कम सुनने को मिलता है भेदभाव के मामले को, लेकिन जब से ये पिछले जो 5-7 साल से पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और अब कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के मुख्य माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, लेकिन इस बार तो बहुत कुछ हुआ है और जो हुआ है वो बोला जाएगा, किसी के डर से छुपाया नहीं जाएगा, खुले तौर पर बोला जाएगा। और जो हमारे मसाइल हैं वो हुकूमत के सामने रखे जाएंगे और हुकूमत को हमारे मसाइल को हल करना पड़ेगा। असद साहब के पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने शोहरत भी बहुत दी है, इज्जत भी बहुत दी है, दौलत भी बहुत दी है। भारत के प्राइम मिनिस्टर के सामने इतने लोग जमा नहीं होते हैं जितने असद साहब को प्यार और मोहब्बत से सुनते हैं और उनके नाम पर मरते हैं। और भारत की लोकसभा के अंदर जितने भी मुस्लिम विरोधी और या फिर भारत के संविधान के खिलाफ जो भी बिल लाए गए, उसके विरोध में एक वाहिद लीडर खड़ा रहता है जिसका नाम कायदे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मेरे अजीज दोस्तों, हमें तो फख्र होता है कि भारत की सरजमीन पर एक ऐसा लीडर है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में खड़े रहकर कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल है उन आर्टिकल के दायरे में खड़े रहकर और आर्टिकल को बयान करता है, चाहे उनके सामने कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा ओहदेदार हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, सबके सामने अल्लाह के फजलो करम से उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके सीने के सामने सीना तान कर एक मर्द मुजाहिद बात करता है और अपने पैगाम को और अपनी बात को रखता है। मेरे दोस्तों, आपको ऐसा लीडर दुनिया के अंदर, भारत के अंदर कभी नहीं मिलेगा, ढूंढोगे नहीं मिलेगा। राजस्थान के अंदर, राजस्थान की विधानसभा के अंदर 9 मुस्लिम विधायक बैठते हैं।
कितने आपको पता है? 9 मुस्लिम विधायक बैठते हैं, किसी का मुंह भी नहीं खुलता, किसी का मुंह भी नहीं खुलता। इनको यह भी पता नहीं है कि विधानसभा की टेबल पे आज कौन सा बिल लाया गया है और कौन से बिल के तहत आज बात करनी है, यह भी पता नहीं रहता है। सोए हुए पड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक डायलॉग मैं असद साहब वाला मार देता हूं, ये 9 के 9 अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं। इनके मुंह में जबान नहीं है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से पार्टी इस राजस्थान में आई है और एक एक बच्चा नौजवान तबके के लोग हर जिले के अंदर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो इन 9 विधायकों का क्या काम है? उनके पीछे सरकारी एजेंसियों को छोड़ देते हैं सिखा के कि इनको टॉर्च करो। पुलिस प्रशासन को सिखा देते हैं, शासन का दुरुपयोग करके लोगों को गिरफ्तार करवाते हैं। 9 मुसलमान विधायक आज जयपुर की धरती से, राजधानी से आपको पैगाम दे रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार जेल में डाल देना, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर लेंगे, आपके सामने घुटना नहीं टेकेंगे, नहीं टेकेंगे इंशाअल्लाह। तो हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे मसाइल पर, 9 की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 राजस्थान में हो। राजस्थान की विधानसभा में बैठकर आराम की नींद ना सोए, बल्कि मुख्यमंत्री चाहे वसुंधरा राजे हो या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो, उनके सामने खड़े होकर सीना तान कर कहे कि राजस्थान में जो उर्दू खत्म करने की तुम कोशिश कर रहे हो वो हम हरगिज खत्म होने नहीं देंगे। ये हमारी मुख्यमंत्री से मांग भी है और आज से राजस्थान के मुख्य को चैलेंज भी है। और दूसरी मांग ये रखी जाए कि राजस्थान के अंदर ये जो भर्तियां आती है, बच्चे बेचारे परीक्षा देते हैं और इनको पता लग जाता है कि बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। राजपूत का बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, जाट का बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, मुसलमान का बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, मेघवाड़, भील, मीणा, ब्राह्मण का बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है। अब ये राजस्थान में 100 में से 80% को कामयाबी हासिल करने पर है, तो उस रीट की परीक्षा को ये रद्द कर देते हैं एक ऑफिसर के जरिए से, क्योंकि ये मन के बहुत खोटे, साफ सुथरे नहीं है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई फर्क नहीं है। इन दोनों ने सेटिंग कर रखी है, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। अब इंशाअल्लाह आएंगे और इनका वुजू तोड़वाएंगे। मेरी बात सुनो, ये हमारे मसाइल हैं। आज इससे पहले हमारी सभा बाड़मेर में हुई, उससे पहले राजस्थान में फतेहपुर में, नवलगढ़ में, लाडनू में, और ये हमारी सभाएं हुई। और आज जयपुर की धरती पर हमारी ये जनसभा है। लेकिन हमारे मसाइल, हर जिले के सबसे बड़े मसाइल हैं पानी के। पानी की आज तक किसी भी जिले में व्यवस्था नहीं है, और खास करके बाड़मेर जिले पर तो पानी फेर दिया। नहर का पानी एक तहसील में आके अटक गया है। स्कूलों की व्यवस्था को जाकर आप देखो, राजस्थान है, राजस्थान में बाड़मेर है, जैसलमेर है, पाली है, वहां की जाकर आप स्कूलें देखो। स्कूल अगर बिल्डिंग फर्स्ट क्लास बनी हुई है तो टीचरों का ठिकाना नहीं, अतः पता ही नहीं है टीचर कहां है। और जहां स्कूल है 12वीं तक, 12 क्लास तक अगर स्कूल है तो उसमें 3 ग्रेड टीचर की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड,
थर्ड ग्रेड, तो वहां पर फर्स्ट और सेकंड वालों का तो अता पता ही नहीं है, थर्ड क्लास वाले बैठे हैं। अब वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? लॉ एंड ऑर्डर को देख लो, जो बिजली का विभाग है उसमें देख लो, एक छोटी सी फाइल निकालने के लिए 10-10 हजार गरीब लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है और कहते हैं 100 यूनिट फ्री। अरे कौन से फ्री है? वो कहां है फ्री? बताओ तो सही। कोई फ्री नहीं है। कोई यूनिट फ्री नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया के लोग दिखा दे, आम पब्लिक कह रही है। यह हालत है। लाइट डिपार्टमेंट का तो मसला राजस्थान में इतना खराब हो चुका है कि हर अधिकारी भ्रष्ट हो चुका है, करप्शन में मुब्तला है, भ्रष्टाचार चाहिए उनको। और इनको बहुत अच्छा लग रहा है, भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस सरकार को अच्छे लगते हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर रहे हो, भ्रष्टाचार को फैला रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी बिचारी का तो कहना ही क्या, उनका तो एक ही टारगेट है, कहीं कांग्रेस से एक विधायक नाराज हो जाए फौरन खरीद ले उसको, फौरन खरीद लें और अपनी सरकार बना लें। यह टारगेट है इनका। मेरे अजीज दोस्तों, एक उम्मीद लेकर, एक तमन्ना लेकर, एक ख्वाहिश लेकर हम इस ग्राउंड के अंदर आए हैं। और किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें एक पार्टी को छोड़ना पड़ता है। पिछले 75 साल से हम कांग्रेस के दामन में हैं। हर कौम का बोर्ड बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कौमें हैं जिनका बोर्ड भी नहीं बनता है। हमारी मांगे आए दिन मुख्यमंत्री से ये चल रही है, तो हमारे ही विधायक खड़े होकर कह रहे हैं कि इस बोर्ड की क्या जरूरत है। अरे विधायक जी, आपको तो टाइम पे सैलरी मिल जाती है, आपके घर का विकास हो जाता है, सड़क अच्छी है, पानी मिल जाता है, बिजली मिल जाती है, एरोप्लेन में उड़ने के लिए फ्री फ्लाइट मिल जाती है। लेकिन ये गरीब अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाना चाहता है, अपने बच्चे को भारत का मुस्तकबिल बनाना चाहता है, तो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। आज आपने देखा होगा, अभी चुनाव में 5-6 महीने बाकी है, उससे पहले होटलें बुक करके, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलें बुक कर रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और लोग। और होटलों के अंदर ये मशवरा चल रहा है कि टिकट किसको मिलना चाहिए। इनको इनका टिकट की पड़ी है और हमको हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की पड़ी है। ये बेचारे टिकट के चक्कर में दर बदर भटक रहे हैं। और हमारे जिले में तो एक दूसरे के गिरबान खींच रहे हैं, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। एक टिकट के 4 टुकड़े कर दिए कांग्रेस वालों ने। अरे हम किसी के टिकट के मोहताज नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से एमआईएम के कार्यकर्ता के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत का इतना जोश है, उसको ना किसी पद की जरूरत है और ना किसी ओहदे की जरूरत है। वो सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत की मोहब्बत में आता है और असद साहब की मोहब्बत में आता है और अपने हक और हकाइक को समझ कर आता है कि यहीं पर हमारी आवाज को उठाया जाएगा, दूसरा कोई आवाज नहीं उठाएगा।